तो सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए गठित समिति 18 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर फॉर्मूला तय किया जाएगा, जिसके आधार पर 12वीं के स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मूल्यांकन के लिए सुझाव दिए जाना अभी बाकी है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द की गई थी। वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें कुछ और दिन लग कर जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंडों को अपनाने पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। अंतिम सुझाव जल्दी ही पेश किया जाएगा। सूत्र ने कहा है कि समिति के अधिकतर सदस्य कक्षा 10 और 11 में प्राप्त अंकों को महत्व देने और 12वीं के प्री बोर्ड तथा आंतरिक परीक्षाओं को आधार बनाने के पक्ष में है। हालांकि अंतिम निर्णय जाना बाकी है और कुछ दिनों में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए निष्पक्ष मानदंड तय करने के लिए 3 जून को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया था। सीबीएसई ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए कक्षा 10, 11 और प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय 1 जून को लिया था और प्रधानमंत्री ने कहा था यह निर्णय छात्रों के हित के मद्देनजर लिया गया है। चलिए मुंबई की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आशा वर्कर अनिश्चित समय के लिए हड़ताल पर चली गई हैं। सैलरी न मिलने के कारण निराश आशा वर्करों ने यह निर्णय लिया है। इस हड़ताल में करीब 65 आशा वर्कर जो हैं वो शामिल हैं। आशा वर्करों की मांग है कि उनकी पगार बढ़ाई जाए। आपको बताते चलें कि आशा वर्करों को हर महीने 1650 रुपये पगार मिलती है। नियमों के मुताबिक उन्हें एक दिन में 5 घंटे ही काम करना होता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान उन्हें 7 से 8 घंटे काम करना पड़ रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में साल 2012 से बहुत भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2012 में 185 स्टेशनों ने बेहद भारी बारिश दर्ज कराई थी, सूचना दी थी इसकी, जबकि 2020 में ये बढ़कर 341 हो गई थी, जो आंकड़ों के अनुसार लगभग 85% से ज्यादा है। वहीं 2019 एक असाधारण वर्ष माना जा रहा है क्योंकि 554 स्टेशनों ने बेहद भारी बारिश दर्ज की, जो 2012 के बाद से सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक 15 मिलीमीटर से नीचे दर्ज की गई बारिश को हल्की माना जाता है। 15 से 64.5 मिलीमीटर के बीच मध्यम, 64.5 मिलीमीटर और 115.5 मिलीमीटर के बीच भारी और 115.6 मिलीमीटर और 204.4 मिलीमीटर के बीच बहुत भारी बारिश माना जाता है। साल 2012 में आपको बताते चले 1251 स्टेशनों ने जून से सितंबर के दौरान बहुत भारी बारिश की सूचना दी थी। 2020 में 1912 स्टेशनों ने बहुत भारी बारिश की सूचना दी थी, जो 2012 से लगभग 53% ज्यादा है। भारत में जून से सितंबर तक का समय मानसून का माना जाता है।